गाइस मम्मी ने मुझे तैयार कर दिया है और दक्षिणेश्वरी भी हो गई है। देखो अब हम जाएंगे, मैं दे दूँगी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम वीडियो बनाएंगे। तो गाइस हम रेडी हो गए हैं और मम्मी ने हमें सारा मेकअप किया। मम्मी है ना? हाँ, थोड़ा और टाइम लगेगा। अभी थोड़ा और टाइम लगेगा। अभी पैरों पे मुझे फूल वाले वो डालने हैं, देखो। और गाइस अब हम मंदिर जाएंगे और हम तब तक आपको कार में मिलते हैं। मेरा ये खुल गया, सब रेडी हो गया और अब हम चलते हैं मंदिर में। चलो चलते हैं। तो गाइस हम कार में आ गए, अब हम चलते हैं। कितना अच्छा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप हमारे बप्पा की सबसे बड़ी प्रतिमा जो अपने माता पिता की गोद में विराजमान है। ये लुधियाना का सबसे बड़ा मंदिर बप्पा जी का है। कहते हैं कोई शुभ कार्य शुरू करने से पहले बप्पा जी को ही खुश किया जाता है, जिससे हर कार्य शुभ और संपन्न होता है। तो देखिए दोस्तों, यह है हमारे लुधियाने का क्लॉक टावर। यह हमारे लुधियाना का भगत सिंह चौक और उसके सामने भारत का लहराता तिरंगा झंडा हवा के साथ किस तरह झूमता हुआ लहराता हुआ बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है। और हमारे देश के 3 जवान शहीद ने हम सलाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। रास्ते में हमने बहुत ही खूबसूरत मंदिरों के दर्शन किए। तो दोस्तों अब हम मंदिर के पास आ चुके हैं और आप सब भी लुधियाना के इन सभी मंदिरों के दर्शन कीजिए और जन्माष्टमी के महोत्सव का आनंद उठाइए। यह हमारे लुधियाना का सबसे पुराना मंदिर दुर्गा माता मंदिर है। कान्हा जी यहाँ पर झूला झूलते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे कृष्ण का रूप लिए मानो ऐसे लग रहे थे कि साक्षात मुरली मनोहर हमारे बीच में ही कहीं हमारे पास घूम रहे हैं। देखिए श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ लगी हुई है। लोग दूर दूर से सब मंदिरों से
मंदिरों में घूम कर आ रहे हैं। यह मेरी दोनों बेटियाँ जो हर साल कान्हा जी का रूप लेती है और बहुत ही सुंदर और प्यारी लगती है। देखिए, जब हम अंदर आए तो राधा और कृष्ण की बहुत ही सुंदर रास लीला चल रही थी। इतनी नटखट शरारतें देख राधा और कृष्ण की जोड़ी मन को बहुत ही ज़्यादा लुभा रही थी। मंदिर के अंदर बहुत ही सुंदर और प्यारी खूबसूरत झांकियाँ तैयार थी राधा कृष्ण की, माता पिता की, और मस्ती करते हुए कान्हा के संग राधा अपनी रास लीला करते हुए नज़र आ रहे थे। तो भक्तजनों, आप भी इनका लुत्फ़ उठाएं।
इसके बाद हम आगे बढ़े, हमने भोलेनाथ जी के दर्शन किए। भोलेनाथ के दर्शनों के बाद हम दूसरे मंदिर के लिए निकल चुके। देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा रूप है मुरली मनोहर कान्हा जी का। जब इसकी मुस्कुराहट हमने देखी तो मन को बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस रही अब तो आजा। तो गाइज हम अब पहुँच चुके हैं प्राचीन शीतला माता मंदिर, माता रानी चौक। तो देखिए गाइस कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है, जैसे कहीं सोना चमक रहा हो। इधर आओ बेटा, इधर। यह मंदिर बाहर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। इस मंदिर के अंदर जाने के दो रास्ते हैं। ये मेन रास्ता है और एक मंदिर के दाहिनी ओर दूसरा रास्ता। गाइस चलिए अब मंदिर के अंदर चलते हैं। चल बेटा दोनों यहाँ से चलो। ये पकड़ो। बोल आगे चल बेटा। तो देखा दोस्तों, मेरी छोटी बेटी कितनी परेशान लग रही है क्योंकि उसकी थोड़ी धोती ढीली हो चुकी थी और वो मुझे गुस्से से बोल रही थी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे स्वार्थ साधिके शरणागत त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये। तो ये माँ
दुर्गा के 8 स्वरूप के दर्शन कीजिए। तो भक्तों, यह वो माता रानी के मंड है जहाँ लोग अपनी इच्छा पूरी होने के बाद माता रानी का घर बनाते हैं। चेहरे पे स्माइल रखो। भगत श्री दसौदी राम जी, जिन्होंने इस मंदिर में 1930 से लेकर 1982 तक सेवा की। तो भक्तों, जब हम कान्हा जी के दर्शन करने पहुँचे तो सिर्फ 12 बजने में 5 मिनट रह गए थे। पंडित जी ने आरती की तैयारी शुरू की और आरती के बाद ही हमने कान्हा जी का जन्म देखा और प्रसाद लिया, अपने घर को चल दिए। जय श्री कृष्ण, गोविंद गोपाला। से कौन कौन जानता है कि जो कान्हा जी का सबसे बड़ा भगत कौन था? अगर आप जानते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कान्हा जी के कितने नाम हैं? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
तो भक्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको मैं एक छोटा सा वाक्य बताती हूँ। श्री कृष्ण की सबसे खास और प्रिय भगत रह चुकी मीराबाई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता तो होगा, लेकिन कई लोग इस बात से वंचित हैं। तो आप जानते होंगे कि मात्र जब मीराबाई 3 साल की उम्र की थी तो वह गुजरात में सुरेंद्रनगर ज़िले के श्याणी गांव लेबड़ी में विराजित 450 साल पहले मीराबाई श्रद्धालुओं के दल समेत द्वारिकाधीश आ रही थी। दल ने रात्रि विश्राम श्याणी गांव में किया। यहाँ श्री कृष्ण की उस मूर्ति को प्रतिष्ठित कर भजन किया जिससे मीराबाई साथ ले आई थी। मान्यता है कि मीराबाई की प्रार्थना से ठाकुर राजा की बीमारी ठीक हो गई। तभी से मीराबाई कान्हा जी की भक्ति में लीन हो गई। मीरा थारो काहि लागे गोपाल, ए जी तन्ने राणा जी समझाए। मीरा थारो काहि लागे गोपाल। राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा। तो दोस्तों, अब आप मेरी नई ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। तो भक्तों, राधे राधे।